भारत की दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार बम धमाके में 13 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक चलती गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद दीगर मुतादिद गाड़ियों में आग लगी। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला, और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स की कुछ है। भारत से एक और खबर भी आई कि वहां पे एक टेररिस्ट जो प्लॉट था वो वहां पे उसको रिवील किया वहां की अथॉरिटीज ने, और बताया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो रेडिकलाइज्ड हुए, जिन्होंने प्लान किया किसी इंटरस्टेट टेररिज्म का, वो भी खबर सामने आई। मगर इसके साथ साथ ये एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में। और आयशा, अभी आपने देखा दिल्ली में जो है एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रेड फोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर एक इशारे पर गाड़ी जो है वो एक्सप्लोड कर गई। 10 कम से कम हलाकतें अभी तक बयान की गई हैं। 30 से ज्यादा लोग जख्मी और बहुत सीरियस है बाज़ उनमें से। तो आयशा, ये इसके ऊपर अब वो फिर साथ में आपने अगर देखा हो तो ये भी इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि फरीदाबाद में कोई पता नहीं कितने हजार किलोग्राम जो है वो एम्यूनिशन था एक कश्मीरी डॉक्टर के पास, और वो कश्मीर की जो सिक्योरिटी एपरेटस है उन्होंने उसको पकड़ा है, उसको लिंक किया जा रहा है। क्या ये एक और जिसे कहना चाहिए खुदा न खास्ता ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ तो नहीं हम बढ़े? इस भारत में इस धमाके को पहलगाम वाक़े के बाद दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है, जबकि ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तीनों को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, और भारत के अफसोसनाक है जो बिल्ड करके सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है, उसे भी हमने समझना है। दोस्तों, जैसे भाई कल रात जो है दिल्ली के लाल किले के पास I-20 गाड़ी में धमाका हुआ था। I-20 गाड़ी गुड़गांव के शख्स सलमान के नाम थी। उसने पुलवामा के तारीफ को यह गाड़ी बेची थी। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, और इसके बाद ब्लास्ट के बाद पूरा पाकिस्तान जो है डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने अपने तैयारे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। तीनों सेनाओं की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। शहबाज शरीफ और ISI चीफ है, इनके सबकी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भी बकायदा बोल रहा है भारत ऑपरेशन 0.2 करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो बोल रहे हैं कि भारत को बहाना चाहिए। तमाम दुनिया है एक अपने एडवाइजरी जारी उन्होंने कर दी है कि भारत की सीमा के पास से न गुजरे, उनके हवाई जहाजों को कह दिया। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। चाहे आप आदित्य नारायण को ले लीजिए, जिनके बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ले लीजिए आप, तो इसलिए एक एक्शन होना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा मेरे लिए हैरान को नहीं होगा। और वो एक्शन कैसा होगा, उनका लास्ट टाइम जिन्होंने कोशिश की थी उससे उनको बहुत ज्यादा सुर्खी उठानी पड़ी थी। इस दफा अगर आप देखिए तो उनका टीवी तो शोर मचा रहा है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट लेवल पर इल्जाम पाकिस्तान पे आयद करने के लिए वो बाकायदा एक मनसूबाबंदी करके कि ये सबूत मिला है, फलाना सबूत मिला है, तो इससे पाकिस्तान पे आएंगे। ताकि इस दफा वो चाहते ही है कि दुनिया को पहले कुछ किसी हद तक अपनी तरफ कर ले, फिर ये कोई एक्शन करे उसके बाद। तो मेरा ख्याल एक्शन इज अगेंस्ट पाकिस्तान should be expected in the next few days। और उसमें कैसे करते हैं वो, पिछली दफा तो उन्होंने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था, इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या वो इस काबिल हो गए कि एयरफोर्स को दोबारा इस्तेमाल करें, या ये ग्राउंड बेस्ड उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जिससे उन्होंने कोशिश की थी जब 10-11 की रात को उन्होंने कोशिश की थी। तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मोदी साहब के लिए बिहार के इलेक्शन के बारे में जो आपने बात की, इसके अलावा फिर मोदी साहब की और इनके जो दोस्त हैं बीजेपी में, जो इनके ग्रुप है, उनको तो फिर एग्जिट नजर आ रही है यहाँ से। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वक्त से पहले, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये
अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया, और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता, तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे, उनको होना नहीं चाहिए सर। पड़ोसी मुल्क नादिर भारत से एक इंतहाई परेशान, एक इंतहाई अफसोसनाक नादिर वाकया वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक गाड़ी फटी है। ये गाड़ी नादरीन इतनी शदीद फटी है कि पूरी दिल्ली में नादरीन इसकी गूंज हुई है और नुकसान हुआ है, बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गोदी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 8 लोगों की जानें चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और बेशुमार गाड़ियां हैं उन्हें आग लग गई है, बेशुमार रिक्शे थे उन्हें आग लग गई है। ज्यादा आसपास नादरीन आग लगी हुई है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है, भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पहुंच गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नादरीन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, सिक्योरिटी सिचुएशन एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो पूरे भारत में नादरीन इस जो गाड़ी फटी है, इसका नादरीन एक वबाल मच गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए अभी पाकिस्तान के अंदर इस जो ये हादसा हुआ है, इसको आपको कल पता ही होगा कि फरीदाबाद से आरडीएक्स बड़ी भारी मात्रा में पाया गया है और साथ में इसमें एमबीबीएस डॉक्टर मुलविस है, उनको भी कनेक्शनों को देखा जा रहा है। कश्मीर से भी पुलिस आई थी। तो तमाम ये जो एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा था। और आपको पता भी होगा कि अभी पाकिस्तान ने जो इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो अपना परमानेंट गद्दी का सोल्यूशन ढूंढ रहा है और गद्दी से चिपकना रहा है। तो इसको लेकर वो पाकिस्तान पूरा और बांग्लादेश के साथ पूरा एक्टिव है कि किसी भी तरीके से भारत में अशांति फैलाई जाए, ताकि वो अपनी गद्दी से ना तो बांग्लादेश का यूसुफ उतरे ना पाकिस्तान का आसिम मुनीर उतरे, ताकि जंग को दिखाकर कि जंग अभी चली हुई है तो इसको चेंज ना हो, थोड़ी ही जंग कराकर भारत उनके ऊपर आक्रमण करेगा। देखिए पीछे इनकी पिटाई हुई थी तो उसने मौलाना आसिम मुनीर ने है जो है एक और अपने ऊपर यानी कि खुद को मेडल पहना लिया था और जो है इनका आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है जो बन गया था। और अब भी वो ऐसा ही उसने अमेंडमेंट भी करवा दिया है। तो वो पूरे पाकिस्तान, देखिए भाई कुछ लोग ये भी कहेंगे भी भारत की इतनी बड़ी तादाद में सेना होते अंदर कैसे जूझ जाते हैं। जब भाई अंदर वाले ही उनको बुलाएंगे, अंदर वाले उनको पना देंगे, तो बाहर वाले के लिए मुश्किल नहीं है। देखिए भारत की सेना बॉर्डर पर तो लड़ सकती है, बट अंदर वालों से लड़ना मुश्किल होता है भाई, ये है इसके पीछे एक्चुअल कारण।